अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी ऑफ एन आइडियल गैस। इसमें दो तीन टर्म आ रहा है, तो तीन टर्म के बारे में आपको लोग मालूम होगा। जैसे एक है सीपी। सीपी किसको कहेंगे? तो सीपी कहते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीपी इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर। सीपी इंडिकेट करता है कांस्टेंट प्रेशर और सीवी इंडिकेट करता है कांस्टेंट वॉल्यूम। आइडियल गैस आपको मालूम होगा, है ना? आइडियल गैस किसको कहते हैं तो मालूम है आपको। तो इसमें आपका हम बता रहे हैं कि रिलेशन माने मतलब है कि सीपी और सीवी में क्या किसी आइडियल गैस के लिए, किसी भी आइडियल गैस के लिए आपका कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम अगर रखा जाए तो उस पर क्या मतलब एक्सप्रेशन आता है, ठीक है? वो आता है हाँ आइडियल गैस के रूप में। आइडियल गैस क्या इक्वेशन था पीवी बराबर एनआरटी था, तो उसी से कुछ कंपेयर करके कुछ एक्सप्रेशन निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि सीपी और सीवी में आइडियल गैस के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। ओके, सीपी मीन्स कांस्टेंट प्रेशर, सीवी मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये जानते हैं, देखिए हम लोग पीछे आपका इंटरनल एनर्जी बताया थी। इंटरनल एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक था, उसमें हमने बताया था कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्यूवी जो है डेल्टा यू के बराबर होता है। डेल्टा यू क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये आपका क्यूवी मतलब आपका ये क्यू मतलब आपका क्या है? हीट, ठीक ना? क्यूवी माने कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट। और एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर है तो क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा एच और डेल्टा एच इक्वल टू होता है चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी आपको पता होगा, थर्मोडायनेमिक्स में हाल में पढ़ा है। अब आगे देखिए, आगे एक्सप्रेशन आता है कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये हम लोग पीछे इंटरनल एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी के टॉपिक में हम ये बताया। ओके, देख लीजिए, मिला लीजिए। अब डेल्टा एच को क्यूपी के रूप में इंडिकेट कर रहे हैं, डेल्टा यू को क्यूवी के रूप में, और ये पी डेल्टा वी जो के टर्म है। मतलब मेरा इक्वेशन बना यहाँ पर क्यूपी इक्वल टू क्यूवी प्लस पी डेल्टा यू। इक्वेशन 1 इसको लिखते हैं, ठीक है? अब एकदम बढ़िया से देखिए, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस में हम क्या जानते हैं? आइडियल गैस का इक्वेशन था पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी आप लोग को पता है। तो फॉर आइडियल गैस पी डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम है ना, इक्वल टू एन आर और डेल्टा टी इधर कर दिए, ताकि यही आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरिएबल है और सब सारा चीज कांस्टेंट है। तो ये वस्तुतः का पीवी बराबर एनआरटी है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, लेकिन यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम था, इसलिए आइडियल गैस में हमने लिया पी डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। ओके, अगर इफ एन इक्वल टू यूनिट मास, यूनिट मोल, सॉरी यूनिट मोल, मास नहीं, यूनिट मोल। मोल आपको पता होगा, एक मोल में बताया था क्या पार्टिकल होता है, क्या होता है बता चुके हैं। तो यूनिट मोल देन देखो, तो यहाँ पर इसी इक्वेशन से लेना है पी डेल्टा वी इक्वल टू एन के जगह पर 1 इंटू आर डेल्टा टी। तो पी डेल्टा वी बराबर आर डेल्टा टी। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है ध्यान में। देखिए इक्वेशन 1 बिकम्स, अब देखो ध्यान दो, इक्वेशन हम यहाँ ले जा रहे हैं। अब इक्वेशन 1 को हम क्या बना रहे हैं? चूंकि इक्वेशन 1 बिकम्स क्या है? क्यूपी इक्वल टू क्यूवी प्लस आर डेल्टा टी। देखो क्यूपी, तो क्यूपी के जगह पर क्यूपी तो आ गया, क्यूवी के जगह पर क्यूवी है, आर डेल्टा, अब पी डेल्टा भी है तो ये हो गया आर डेल्टा टी। ठीक है, और पी डेल्टा वी और आर डेल्टा टी हुआ ना बेटा, देखो ना, पी डेल्टा वी और आर डेल्टा टी। तो पी डेल्टा वी इसके जगह पर हमने आर डेल्टा टी का ये जो है ना, इसके जगह पर केवल हम ये वाला प्रयोग किया। देखो ना, सब एक्सप्रेशन सेम है,
एकदम ध्यान से देखिए, हम लिख रहे हैं इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में क्या था, QP इक्वल टू QV प्लस P डेल्टा P, ठीक है। अब QP के जगह पर QP तो जो कि तो है, कोई चीज हमने लाया, QV के जगह पर QV भी ठीक है। अब P डेल्टा V बराबर R डेल्टा T यहाँ पर हम लाए हुए, तो P डेल्टा V के जगह पर R डेल्टा T हमने कर दिया, ठीक है। अब P के जगह पर R डेल्टा T, तो हमको क्या मिला, QP इक्वल टू QV प्लस R डेल्टा T। अब हीट कैपेसिटी के अनुसार देखते हैं तो Q इक्वल टू C डेल्टा T होता है, Q इक्वल टू C डेल्टा T। हीट कैपेसिटी देखिए बताया, Q इक्वल टू C डेल्टा T, तो QP इक्वल टू क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं तो आपका कांस्टेंट आपका CP हो जाएगा, है CP हो जाएगा ना, उसका भी कांस्टेंट वॉल्यूम लेना पड़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर लेना पड़ेगा CP। P कहीं भी रहे ना तो उसका कांस्टेंट प्रेशर आता है, वॉल्यूम हमने बोला वो नहीं होगा वॉल्यूम, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर इनटू डेल्टा T। अब यहाँ जब आ गया तो हम देख रहे हैं, देखो क्या लिख रहे हैं, पुट, अब यहाँ से अब चलो यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ QP इक्वल टू CP डेल्टा T, देखो ना QP इक्वल टू CP डेल्टा T यहाँ लाए हुए हैं, QP इक्वल टू CP डेल्टा T देखो यहाँ आए हुए हैं, तो ये जो QP इक्वल टू CP डेल्टा T है इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 आपका यहाँ लिए हुए हैं, तो QP के जगह पर क्या आता है, CP डेल्टा T, तो QP के जगह पर हमने लिखा CP डेल्टा T इक्वल टू CV डेल्टा T प्लस R डेल्टा T, उधर जो कितना रह गया। अब क्या किए कि CP डेल्टा T और डेल्टा T यदि कॉमन कर लोगे तो CV प्लस R हुआ, डेल्टा T दोनों और कैंसिल, तो क्या हमको मिला, CP इक्वल टू CV प्लस R। इसको लिखते तो CP माइनस CV इक्वल टू R। तो इस तरह से हम CP और CV में एक रिलेशन प्राप्त किए, क्या, किस गैस के रूप में, आइडियल गैस के रूप में, nRT होता था ना, nRT। तो हमरे अब कहने का क्या हमको दे रहा है, ई दे रहा है, कहने का मेरा मतलब है कि CP, द डिफरेंस बिटवीन CP एंड CV इज इक्वल टू R which is constant for all ideal gases, ओके। तो इस तरह से ये टॉपिक मतलब थर्मोडायनेमिक्स का ये लगभग लास्ट टॉपिक था, वो हमने बता दिया, ठीक है। थैंक यू, इतना ही टॉपिक।